वेलकम बैक दोस्तों। देखो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में और आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले भाग में पढ़ा था कैन, दूसरे भाग में पढ़ा था कुड। पहले में हमने पढ़ा था कैन और दूसरे में हमने पढ़ा था कुड। हमने कैन और कुड पढ़ लिया है। ये हमारा आज मॉडल ऑक्सिलरी का तीसरा पार्ट है। हम और देखो, आप सभी को एक एक पार्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, सारे पार्ट्स आप सभी को दिए जा रहे हैं। तो ये तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट में आज की क्लास में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे मे के बारे में। और मे का शाब्दिक अर्थ होता है सकना। मे का शाब्दिक अर्थ होता है सकना, अर्थात सकना के सेंस में प्रयोग करना मे का। अब बात आती है कब मे का प्रयोग करें, तो आपने देखा होगा परमिशन के सेंस में मे का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन परमिशन हो कैसा, परमिशन कैसा हो, तो हमने कैन के प्रयोग में भी पढ़ा था कि किस प्रकार के परमिशन में किसका कैन का प्रयोग करते हैं और कब हम मे का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात होती है परमिशन की, तो अगर ये परमिशन हो लेकिन परमिशन फॉर्मल हो, परमिशन फॉर्मल हो अर्थात कहने का मतलब है किसी से आपको आदेश लेना हो, किसी से आपको आदेश लेना हो, इज्जत करनी हो, तो इन सारे सेंसेस में हम विनम्रता से, विनम्र भाव से परमिशन लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उस समय हम प्रयोग करते हैं किसका, परमिशन के लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे हमने कहा था मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हम कैसे करेंगे, मे आई कम इन सर, मे आई डू इट्स। तो अब देखिए ऐसे सेंसेस में हमने किसका प्रयोग कर दिया, मे का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यह दिखाता है किसको, फॉर्मल परमिशन को दिखाता है, यह फॉर्मल को दिखाता है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब जैसे ही बात आती है पॉसिबिलिटी की, जैसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे ही बात आती है आपकी पॉसिबिलिटी की, ध्यान से समझिएगा, पॉसिबिलिटी की जैसे ही बात आती है तो पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, संभावना, और ये पॉसिबिलिटी 50-50 की होती है, अर्थात लगभग आधी संभावना, मतलब संभावनाओं का जो संभावना हम व्यक्त करते हैं वो 50% हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे मे का। अब स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, अर्थात कहने का मतलब हमने लिखा इट मे रैन, अर्थात मतलब संभावना है कि आज बारिश होगी, इट मे रैन टुडे। जैसे मैं बोलूँ, दिखाई दे रहा है सबको, सबको दिखाई दे रहा है नीचे का लिखा हुआ। मैं बोलूँ इट मे बी रैन टुडे, ध्यान से समझिएगा। मतलब यहाँ पे मे किसका प्रयोग करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर को आप याद रखिए। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, इट मे रैन टुडे, इट मे बी रैन टुडे। अब देखिए इन दोनों में अंतर पता है क्या है, यहाँ पे जो रैन है ना, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, वर्ब का। लेकिन यहाँ पे यही में किसका काम कर रहा है बाबू, यहाँ पे ये रेन जो है यह नाउन का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मे के बाद तो वर्ब तो ये हो गया ना हमारा, तो ये वर्ब हो गया, तो ये काम किसका कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। बस देखो, आप सबके लिए क्लासेस 1 by 1 बेसिक से हम समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आसान लैंग्वेज में क्या किया जाए, समझाया जाए। तो ये आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल आसानी से आप बातों को समझ सकते हैं। बाकी आप एक्सरसाइज घर पे करिए
और एक्सरसाइज जैसे ही आप करते रहेंगे तो सारी समस्याएं आपकी क्या होती रहेंगी, सॉल्व होती रहेंगी। तो बेस है, बेस को पढ़िए, क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी बात को जानने के लिए बेस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं ब्लेस के सेंस में, कर्ज के सेंस में, प्रे के सेंस में, विश के अर्थात आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना और इच्छा, इन सब के सेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। इन सब के सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वो मे का प्रयोग होता कैसे है। जैसे मैं बोलूँ मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर, अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। देखिए फुल स्टॉप, या फिर कुछ लोग ये लगा देते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये दोनों लगता है, आप जैसे मर्जी वो लगा लीजिए, लेकिन फुल स्टॉप ज़्यादा पंक्चुअल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सही होता है। अब देखिए जैसे दिया है कि मे सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड और फुल स्टॉप, तो अब जानते हैं यहाँ पे मे का सेंस क्या हो जाएगा। अब तक हमने पढ़ा था इसमें फॉर्मल परमिशन में हमने पढ़ा था कि परमिशन जैसे आता है तो यहाँ पे मे का सेंस क्या होता है। जैसे मैंने बोला मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे मैं आज्ञा मांग रहा हूँ, तो ये प्रश्नवाचक शब्द को दिखा रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो लेकिन यहाँ पे मे दिखाता है भगवान करें, भगवान करें। जैसे मतलब हम बोलते हैं ना कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करें आप लंबे समय तक जिए, भगवान करें आप क्या हो, दीर्घ आयु हो। जैसे मैं बोलूं मे यू डाई, आप क्या हो, मतलब ये श्राप है, मतलब ये क्या दिया जा रहा है, श्राप है, अर्थात मे यू डाई मतलब आप मर जाएं। तो ऐसी जो भी देती है चीज़ें, जो भी बातें समझ में आती हैं आपको, जैसे परमिशन के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में, ब्लेस के सेंस में, कर्ज के सेंस में, प्रे के सेंस में और विश के सेंस में, इस सारे सेंसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं, इन सभी सेंसेस में हम प्रयोग कर ले जाते हैं किसका, यहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ये मे के इम्पोर्टेंस प्रयोग है, मे का ये बहुत ही बेहतर प्रयोग है और बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, इसको देख के पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज अपना सॉल्व करते रहिए। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मे का एक और मैं प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है लेकिन अच्छा प्रयोग है। जैसे मैं बोलूँ पर्पस, मतलब इसके सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, जिसको पर्पज बोलते हैं। तो पर्पज के सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, उद्देश्य को दिखाने के लिए, हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, कब हम उद्देश्य को दिखाते हैं और किसके माध्यम से। लेकिन यहाँ पे देखिए जब भी हम उद्देश्य दिखाएंगे तो यहाँ पे दो वाक्य साथ में आएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, नौकरी पाना, मेरा पढ़ने का उद्देश्य है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, ये मेरा क्या है। मतलब जब दो वाक्य आएंगे तो जब तक दो वाक्य साथ में नहीं आएंगे तब तक आप उद्देश्य को नहीं दिखा पाएंगे। और उद्देश्य को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कुछ कंजक्शन का, कुछ के माध्यम से हम क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। किसके माध्यम से जोड़ते हैं, किसमें मे का प्रयोग करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समझते हैं। जैसे हमने लिख लिया, सबसे पहला टेंस हमने लिखा प्रेजेंट टेंस। अब देखिए प्लस इसको हम जोड़ेंगे किससे, अब इसको हम देखिए जोड़ने का काम किससे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जोड़ने का काम हम करने सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इससे सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तो इसके माध्यम से, या फिर दैट ही कर लें, दैट। तो इन तीनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और फिर ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, पुनः सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1। अर्थात ये देखिए
ये जो पर्पज को दिखाने का काम करता है ये, अर्थात प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, माने V1 या V5, यही ना होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यही होगा कि नहीं होगा, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, फिर दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इन किसी के माध्यम से फिर सब्जेक्ट में और V1 को हम क्या जोड़ेंगे, मतलब इन तीनों को क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को इनके माध्यम से हम जोड़ देंगे। समझिएगा ध्यान से, मतलब जैसे मैं बोलूं ही रीड्स, वह पढ़ता है, अब देखिए प्रेजेंट हुआ कि नहीं, दैट क्या हो जाएगा, ही मे बी एन IS, ठीक है, वह पढ़ता है, ही रीड्स वह पढ़ता है, दैट ताकि यहाँ पे आप जोड़ दें सो दैट, इन ऑर्डर दैट, मतलब ही रीड्स दैट ही मे बी एन IS, मतलब वह पढ़ता है ताकि वह क्या करे, एक IS बन सके, ताकि क्या मतलब होगा इसका, ताकि एक IS बन सके, मतलब उसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, एक IS बनना। अर्थात यहाँ पे देखिए मैं किसको दिखा रहा है, मैं पर्पज को दिखा रहा है, मैं उद्देश्य को दिखा रहा है, मेन पर्पज को, मतलब जो हमारा पर्पज है इसको दिखाने का काम क्या कर रहा है हमारा, मैं काम कर रहा है। अर्थात दो वाक्यों के बीच, क्योंकि पर्पज दिखाने के लिए दो वाक्य जरूरी होते हैं, और इन दोनों वाक्यों को देखना क्या होता है। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और देखिए आप पढ़ते रहिए, जो बातें समझ में नहीं आती हैं उनको आप पूछते रहिए कोचिंग क्लासेस में आकर के, या फिर नंबर्स दिए हुए हैं उस पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, मतलब आप लगातार रूप से पूछते रहिए, जो समस्याएं फंसती हैं। तो ऐसे हम लोग बिल्कुल बेस एक एक वीडियो में एक एक मॉडल्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक एक बेस को समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।